Hello everyone. The question is Hindenburg start from his office at a speed of 45 km per hour and take 12 minutes more time to reach his factory. If he travel at 30 km per hour from his office and take 18 minutes more time to reach his factory, then what is the distance between office and his factory? ठीक है, एंड दिस इज एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो इसमें आपको चॉइसेस गिवन है। 9 किलोमीटर डिस्टेंस है, 18 किलोमीटर, 6 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर। ठीक है, इसमें आपको डिस्टेंस बताना है ऑफिस और उसकी फैक्ट्री के बीच में। ठीक है, देखो ये ना फिक्स वैरायटी क्वेश्चन है। इसमें आपको स्पीड एक ना पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है। यहाँ पर डिस्टेंस किस किस के बीच में दे रखा है, उसकी ऑफिस और फैक्ट्री के बीच में हमें डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, अब इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो तो सेम ही है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, लेकिन पहला केस दे दिया कि जब स्पीड को वो बढ़ा दे। ठीक है, एंड दूसरा केस दे दिया स्पीड को दूसरी बार चेंज कर दे, तो टाइम पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो टाइम पे इफेक्ट आता है यहाँ पे क्या गिवन है, मोर टाइम एंड 18 मिनट मोर टाइम। ठीक है, इसके थ्री केसेस बनते हैं। या तो होता है कि मोर मोर रहता है टाइम। ठीक है, या तो पहले केस में टाइम ज्यादा लगता है, दूसरे केस में टाइम कम लगता है। पहले केस में भी टाइम कम लगता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस टाइम, एंड दूसरे केस में भी टाइम कम लगता है। जब ये वाला कंडीशन हो तो आपको इसमें डायरेक्टली क्या कर देना है, टाइम को ऐड कर देना है। ठीक है, जब सेम रहता है तो आपको टाइम को यहाँ पे माइनस करना होता है। जब यहाँ पे डिफरेंट है, मोर और लेस है, तो टाइम को ऐड करना होता है। यहाँ पे सेम है तो आपको टाइम को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। ठीक है, तो हम इसी फंडे को यूज करने वाले हैं यहाँ पे। इसको बेसिक मैथड से भी एक बार बता देंगे, पहले आप इसका शॉर्टकट समझ लीजिए। अब इसके बाद में जो डिस्टेंस है, सबसे पहला ये हमेशा आपको काम आएगा। ये टीएसटी के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि कांस्टेंट क्या है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, या फिर स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, स्पीड विल बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम। ठीक है, स्पीड विल बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे केस वन दे रखा है एंड केस टू। ठीक है, अब केस वन में जो स्पीड है वो कितना है, 45 है। केस टू में जो स्पीड है वो कितना है, 30 किलोमीटर है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, कितने बार जाएगा, 15 3 जा 45 एंड 15 2 जा 30। तो इसमें स्पीड का जो रेशियो हो गया वो कितना हो गया, 3:2 हो गया। ठीक है, तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 2:3 हो जाएगा, बिकॉज स्पीड एंड टाइम का इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, 2:3 हो जाएगा। अब आती है बारी इसकी। अब यहाँ पे 12 मिनट मोर एंड 18 मिनट मोर। मैंने यहाँ पे बताया जब मोर मोर का कंडीशन होता है। ठीक है, जब आपका यहाँ पे मोर मोर का कंडीशन है तो आपको माइनस करना है। ठीक है, जब यहाँ पे माइनस करना होगा तो कितना आ रहा है, 12 - 8 कितना होगा, 6 होगा। इसका मतलब 1 यूनिट, यहाँ पे 2 यूनिट है एंड दिस इज 3 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट इज 6 यूनिट। ठीक है, मुझे यहाँ पे कितना बताना है, 2 यूनिट का वैल्यू बताना है। 2 यूनिट विल बी 12। इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 मिनट। तो कोई ये मिनट में ही आएगा। अगर यहाँ पे जो टाइम दे रखा है वो अगर मिनट में दे रखा है तो और आंसर भी मिनट में ही आएगा। आवर में मत कर देना इसको। ठीक है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12 मिनट आ गई। इसका मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे स्पीड चाहिए एंड टाइम चाहिए। स्पीड मेरे पास पता है कितना है स्पीड। देखो आप इसमें दो तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हो, सेम ही आंसर आना है। अगर आप स्पीड यहाँ पे 45 लोगे तो आपको टाइम कितना लेना पड़ेगा, 12 मिनट। एंड डिस्टेंस किलोमीटर में चाहिए तो टाइम को भी आवर में चेंज करना पड़ेगा, 12/60। ठीक है, 12 से गया 5 एंड दिस इज 9। कितना आ गया, 9 किलोमीटर। एक और आप डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, स्पीड इंटू टाइम। लेकिन यहाँ पे स्पीड हम क्या लेने वाले हैं, 30 किलोमीटर। एंड टाइम यहाँ पे कितना होगा, 1 यूनिट इज 6। तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 30 × 18/60। ठीक है, डेट विल बी 9 किलोमीटर। अब कोई सा भी इसमें स्पीड ले लो, डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है। इसीलिए केवल एक ही डिस्टेंस स्पीड लेना है, ऐसा नहीं दोनों से आप चेक कर रहे हो। एक ही डिस्टेंस स्पीड लेना है डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, ये तो होता है इसका स्मार्ट अप्रोच, जो कि मतलब आप कर सकते हो। इससे आपका मतलब विद इन 1 मिनट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका थोड़ा बेसिक मेथड देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बेसिक मेथड भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का कंसेप्ट समझने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें स्पीड गिवन है 45 किलोमीटर एंड सेकेंड स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड टाइम इज 12 मिनट। तो हम इसमें क्या करते हैं, डिस्टेंस को डी मान लेते हैं एंड टाइम को टी मान लेते हैं। ठीक है, जब केस वन है, केस वन में अगर हम डिस्टेंस दी है एंड स्पीड इज 45 किलोमीटर, तो ओरिजिनल टाइम कितना, इसको टाइम कितना लगने वाला है, D/45। दिस इज ये टाइम लगने वाला है।
और ये टाइम किसके इक्वल है, जो उसको ओरिजिनल टाइम लगता था, ओरिजिनल टाइम इज टी, उससे इसको 12 मिनट ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब 12/60। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में डिस्टेंस सेम है डी, टाइम भी ओरिजिनल कितना है टी, तो यहाँ पे लेकिन स्पीड कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस अपॉन में 30, यहाँ पे ये न्यू टाइम आ जाएगा। ठीक है। एंड न्यू टाइम किसके इक्वल है, ओरिजिनल टाइम में कितना ज्यादा है, 18 मिनट ज्यादा है, इसका मतलब 60, दैट विल बी 18/60। दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अब यहाँ पे टाइम है, यहाँ पर भी टाइम है, तो यहाँ से टाइम को हम टाइम की वैल्यू निकाल देंगे, फिर इक्वेट कर देंगे टाइम को। D/45। ठीक है। D/45 नहीं होगा ये, दिस विल बी ओके, D/45 -12/60 होगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, T इज इक्वल्स टू D/30 -18/60। ठीक है। अब दोनों में टाइम क्या है, सेम है, तो दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं। तो D/45 -12/60 इज इक्वल्स टू D/30 -18/60। आप इसको सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखो अब 18 है, अब 18 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 18 -12/60 विल बी इक्वल टू D/30 -D/45। ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 6/60 डेट विल बी 1/10। ठीक है। 1/10 इज इक्वल टू, अगर यहाँ से हम डी ऊपर से कॉमन लेते हैं, न्यूमिनेटर में से डी कॉमन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ रहा है, 15 कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/2 -1/3। ठीक है। तो 1/10 इज इक्वल्स टू D/15। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1/6। ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे कर लेते हैं, 1/10 इज इक्वल्स टू D/90, तो D विल बी इक्वल्स टू 9 किलोमीटर। देखो आपको इसमें कितना कैलकुलेशन करना पड़ा है, अब जो पहले जो अप्रोच बताया था उसमें इतना कैलकुलेशन नहीं था। ठीक है। आई होप आपको दोनों का समझ में आया है कंसेप्ट, कैसे यूज करना है और कौन से यूजफुल है आपके लिए। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी 9 किलोमीटर। ओके। थैंक यू।